राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन वास, श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आधीन, सो तेरो आधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, 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 यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद। गाइए गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल।
जय हो प्रेम से गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल राधे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा आहा कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे ये बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा आइए प्रेम से हरे राम ये बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय श्री श्री राधा गोविंद आहा जगन्नाथ जगन्नाथ
बलदेव जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। राजा राम पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय श्री गौरनिताय। आहा प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि धर्म हरिनाम संकीर्तन की। श्री राधा गोविंद भगवान की। श्री जगन्नाथ भगवान की। श्री रामचंद्र भगवान की। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुवन्ति दिव्यैस्तवे वेदे साङ्गपद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः।
प्राण प्रयाण समये कपवात पीते कंठावरोधनविदो स्मरणं कुतस्ते करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण और आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। परम सौभाग्य है कि हम सब श्रीमद् भागवत और नाना पुराण निगम आदि के द्वारा शिव जी के तत्व और सत्व को समझने का विनम्र प्रयास हम सब कर रहे हैं। हमारे भारत में दक्षिण में सनातन धर्म की स्थापना करने हेतु, सनातन धर्म का प्रचार करने हेतु भगवान के अंश से या भगवान के अंश से अनेकों भक्तों का जन्म हुआ और उन भक्तों को दक्षिण भारतीय भाषा में आलवार कहा गया। इन 12 अलवारों में से एक अलवार हुए
जिनका जन्म भगवान के सुदर्शन चक्र से हुआ था। तो भगवान श्री विष्णु भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र के एक अलवार हुए तिरुमलीचई अलवार। ये तिरु तो आएगा, दक्षिण में जाना है तो तिरु तो लगाना होगा। तो तिरुमलीचई अलवार, जिसको भक्ति सार अलवार भी कहा जाता है। सो ये हमको इजी पड़ेगा, भक्ति सार अलवार, लेकिन उनका वास्तविक नाम है तिरुमलीचई अलवार। दक्षिण भारत में तिरुमलीचई महिसरपुर एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध तीर्थ माना जाता है, और इस तिरुमलीचई महिसरपुर के नाम से ही इस अलवार का नाम हुआ। सो यहाँ पर इस तीर्थ में एक बहुत बड़े संत रहते थे जिसका नाम था भार्गव ऋषि, भार्गव मुनि। बड़े तपस्वी संत थे और भगवान विष्णु के बड़े भक्त थे। और भार्गव नामक इस महान संत की पत्नी थी जिसका नाम था कनकावती, और वे भी अपने पति को भजन में, तपस्या में कनकावती सहायता करती थी। सो भार्गव संत और उनकी पत्नी कनकावती, ये दोनों तिरुमलीचई महिसरपुर नामक तीर्थ में रहते थे। अब सिद्धांत से तो आप सब परिचित हैं कि जिस गृहस्थी में पति और पत्नी दोनों भगवान की भक्ति करते हैं, तो उनके संतान के रूप में या तो स्वयं भगवान या तो भगवान के शुद्ध भक्त प्रकट होते हैं। कहते हैं कि इन दोनों की गृहस्थी भक्तिमय रही और इनको एक बहुत सुंदर पुत्र रत्न हुआ, और ये पुत्र और कोई नहीं, भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार तिरुमलच्चई हुआ। लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसी आई, अब इसमें तो पूरी 7 दिन की कथा हो सकती है, मैं तो जस्ट संक्षिप्त में कह रहा हूं कि परिस्थिति ऐसी आई कि भार्गव और कनकावती ने अपने इस पुत्र को सरकंडों के वन में छोड़ दिया कुछ कारणवश। तो वन में ये छोटा सा पुत्र अकेला वन में उनको छोड़ दिया। अब छोटा सा बालक था, बालक को तो दूध चाहिए, क्योंकि भगवान के सुदर्शन का अवतार था और इस बालक की बड़ी आवश्यकता थी। इतिहास साक्षी है, इस बालक को स्वयं महालक्ष्मी, स्वयं लक्ष्मी देवी ने इस बालक को अपना दूध पिलाया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कुछ दिन बीते और देव योग से, भगवान के योग से उसी सरकंडे के वन में तिरुवाड़न नाम का एक व्याघ्र और पंकज वर्णी नाम की उनकी पत्नी, ये दोनों सरकंडे काटने के लिए उस वन में आए, और उस वन में इन दोनों ने इस दिव्य बालक का दर्शन किया। और तिरुवाड़न और पंकज वर्णी को कोई संतान नहीं थे, वो चाहते थे कि हमें संतान हो। और इस वन में जब यह दिव्य सुंदर बालक देखा तो इन दोनों ने यही समझा कि भगवान के योग से, भगवान की कृपा से यह बालक हमें प्राप्त हुआ है। तो उस बालक को लेकर अपने घर आ गए और तिरुवाड़न और पंकज वर्णी ने अपने इस बालक का नाम भक्ति सार रखा। सो भक्तों, ये भक्ति सार नाम के अलवार हुए। 12 अलवारों में एक हैं भक्ति सार अलवार। भक्ति सार अलवार के विषय में वर्णन है कि जब ये अपने घर पर लेकर आए तो ये बालक पंकज वर्णी का दूध नहीं पीता था, इवन किसी भी स्त्री का दूध नहीं पीता था। अब छोटा सा बालक दूध न पिए तो कैसे चलेगा? हाँ? दूध तो पीना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण याद आते हैं, माँ यशोदा कृष्ण को दूध पिलाती, लाला कान्हा दूध पी लो। कृष्ण को दूध पसंद नहीं था, कृष्ण को दही और माखन बहुत पसंद था, और माँ यशोदा जबरदस्ती पिलाती थी, पियो पियो। और जब कृष्ण नहीं पीते थे तो कहते थे, कृष्ण तुम यदि दूध पियोगे ना तो तुम्हारी ये शिखा, ये चोटी बलराम जितनी बड़ी हो जाएगी। तो कृष्ण को शिखा का बड़ा क्रेज था, आज की तरह खिलौनों का इतना नहीं था। बलराम की शिखा बहुत अच्छी लगती थी, तो कृष्ण इतना है सुनते ही तुरंत दूध पी लेते और अपनी शिखा को बारंबार आईने में जाकर, मिरर में जाकर चेक करते
कि यार दूध तो पी रहा हूँ लेकिन शिखा नहीं बढ़ रही है। हमारे भगवान यूँ तो अखिल ब्रह्मांड नायक सर्वज्ञ है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्नि, लेकिन वे भगवान ब्रज में बड़ी मधुर लीला करते हैं, बड़े वात्सल्य में माधुर्य में आविष्ट हो जाते हैं, योग माया का पूर्ण प्रभाव होता है, इसलिए भगवान ये सुंदर लीला का आस्वादन करते हैं। सो दूध तो चाहिए। ये भक्ति सार, ये बालक दूध नहीं पीता था। एक दिन इनके गांव में एक कोई वृद्ध व्यक्ति आए और उनकी पत्नी आई, उनको भी कोई संतान नहीं थी, लेकिन वो ज्योतिष देखते थे, भविष्य देखते थे। जब इन्होंने इस बालक को देखा तो कहा कि ये कोई साधारण बालक नहीं है महाराज, आपके घर पर ये जो बालक आया है ये सनातन धर्म की ध्वजा को पूरी दुनिया में लहराएगा, ये सनातन धर्म का डंका बजाएगा, ये बहुत दिव्य बालक होगा। लेकिन ये कहते हैं कि पंकजवर्णी कहती है कि लेकिन ये दूध नहीं पी रहा है, दूध नहीं पिएगा तो ये कैसे बड़ा होगा, इसका पोषण कैसे होगा। तब उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि देखो ये किसी स्त्री का दूध नहीं पिएगा, ये गाय का शुद्ध दूध पिएगा, गौ माता का दूध पिएगा। पंकजवर्णी ने कहा हम गौ माता का दूध कहाँ से लाए? तो इस वृद्ध व्यक्ति ने कहा तुम चिंता मत करो, हम लेकर आएंगे। तो इनके पास गौ माता होगी, गाय का शुद्ध दूध लेकर आते और इस बालक को भक्ति सार को पिलाते, और फिर जो दूध बचता वो प्रसाद के रूप में ये वृद्ध व्यक्ति और उनकी पत्नी ग्रहण करते हैं। अब देखिए कि भक्ति सार बालक गाय का दूध पीते और दूध प्रसाद के रूप में जो बचता, वो बचा हुआ दूध वो वृद्ध व्यक्ति और उनकी पत्नी पीते, और इनके प्रभाव से उनको संतान नहीं हो रही थी, तो ये दूध प्रसाद पीने से उनकी पत्नी गर्भवती हुई और उनको कनिकन नाम का एक पुत्र हुआ। और यह कनिकन आगे चलकर भक्ति सार आलवार का प्रथम शिष्य हुआ। बहुत लंबी कथा, देखिए कथाओं में बहुत सारी बातें होती हैं, मुझे तो केवल स्मरण कराना है, ये तो केवल स्टार्टर है। सो कनिकन उनका पुत्र हुआ, फिर आगे चलकर प्रथम शिष्य हुआ भक्ति सार आलवार का। भक्ति सार आलवार ने बचपन में ही सारे शास्त्र, गीता, भागवत, वेद, पुराण, उपनिषद, महाभारत, सारे शास्त्र कंठस्थ कर लिए। बचपन में ही बड़ी प्रतिभा रही ये भक्ति सार की। ऐसा वर्णन है जब वे थोड़े बड़े हुए तो गजेंद्र सरोवर जाकर इन्होंने बहुत बड़ा तप किया, और इनके तप से देवता प्रकट हुए, देवता प्रसन्न हुए। जब देवता प्रसन्न हुए, देवताओं ने कहा कि हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, तुम्हें जो चाहिए वह मांग लो। इसने 2 प्रश्न पूछे, ये भक्ति सार आलवार ने देवताओं को 2 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न, देवताओं आप मुझे कहते हो कि जो चाहिए मांग लो, तो आप मृत्यु को टाल सकते हो? पहला प्रश्न, क्या आप मृत्यु को टाल सकते हो तो बताओ। देवताओं ने कहा महाराज हम मृत्यु को नहीं टाल सकते, क्योंकि मृत्यु के मुख में तो हम भी फंसे हुए हैं, हमें भी एक ना एक दिन है। भगवत गीता में कहते हैं ना, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। देवताओं का पुण्य जब क्षीण हो जाता है तब उनको देवलोक छोड़ना पड़ता है। तो ये एक तरीके से देवताओं की मृत्यु ही मानी जाती है, देवलोक छोड़कर पृथ्वी लोक पर आना। सो देवताओं ने कहा नहीं, हम मृत्यु नहीं टाल सकते। तो दूसरा प्रश्न भक्ति सार ने कहा तो ठीक है चलो मृत्यु मत टालो, मुक्ति दे सकते हैं? देवताओं ने कहा महाराज मुक्ति भी नहीं दे सकते हैं, आपको तो थोड़ा बहुत डॉलर दे देवे, आपको तो थोड़ा धन संपत्ति दे देंगे, लेकिन हम मुक्ति नहीं दे सकते हैं। तो जब देवताओं ने कहा कि हम मृत्यु भी नहीं टाल सकते, हम मुक्ति भी नहीं दे सकते, तब ये भक्ति सार आलवार गुजरातीમાં બોલ્યા। હા ગુજરાતીમાં, પછી એનું ગુજરાતી ચાલુ થઈ ગયું, તો ધોળ્યા શું આવો છો તમે? તમે મૃત્યુ નથી ટાળી શકતા, તમે મુક્તિ નથી દે શકતા, તો હરખ ફદુડા થઈને જ્યાં હોય ત્યાં ધોળ્યા શા માટે આવો છો? भागो यहाँ से वापस, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, हमें देवताओं से कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार से जब देवताओं का तिरस्कार कर दिया तब देवताओं के मन में बड़ा कष्ट हुआ, और देवतागण भक्ति सार आलवार के ध्यान में, भक्ति में, तपस्या में बाधा देने लगे,
बड़ा विस्तार से वर्णन है। लेकिन जाको राखे साईं मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जग वेरी होए हैं। जिसकी रक्षा करने के लिए भगवान बैठा है, राम और कृष्ण जिसकी रक्षा करने के लिए बैठे हैं, ये देवी देवता या संसार के आसुरी शक्ति उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो इस प्रकार भक्ति सार आलवार ने बहुत सुंदर तप किया और फिर उनके जीवन की सबसे बड़ी बात, उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर ग्रंथ लिखे। किसी भी व्यक्ति का परिचय तो उनकी रचना से होता है। इन्होंने बहुत सुंदर ग्रंथ लिखे, बहुत सुंदर इनकी रचना हुई और उन्होंने बहुत सुंदर ग्रंथ लिखे, रचनाएं लिखी और उनकी रचना संसार में ख्याति प्राप्त करने लगी। बोले भक्ति सार आलवार जो है उनकी रचना पढ़नी है, भक्ति सार सब जगह पर भक्ति सार आलवार का नाम होने लगा, उनकी रचना का बोलबाला होने लगा। और ये बात जब भक्ति सार आलवार के कान में गई तब इनको बड़ा कष्ट हुआ। बोले मैंने ये जो भी ग्रंथ लिखे, ये स्तुति लिखी, ये प्रार्थना लिखी ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन ये तो उल्टा चल रहा है, दुनिया के लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। देखो ईमानदारी से कहें, उसके बदले हम होते हैं तो खुश होते हैं कि हमने जो एफर्ट डाला है ना बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है, लोग हमको पहचान रहे हैं, हमारी प्रशंसा ये होना ही चाहिए, ये हमारा भाव है। लेकिन धन्य है भक्ति सार आलवार, इनको अच्छा नहीं लगा। इनके मन में यही था, मानेर प्रतिष्ठा शुकर विष्ठा, ये मान और प्रतिष्ठा शुकर की विष्ठा के समान है। न धनम न जनम न सुंदरी, कविताम व जगदीश कामये। मुझे तनिक भी मान प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। और ये मान प्रतिष्ठा बड़ों बड़ों को झुका देती है, बड़ों बड़ों को गिरा देती है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, न धनम, धन की आसक्ति बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार कोई आदमी धन की आसक्ति से मुक्त हो सकता है, एक बार कोई व्यक्ति स्त्रियों की आसक्ति से मुक्त हो सकता है, दुनिया में सारी आसक्ति से मुक्त हो सकता है, लेकिन ये मान सम्मान की जो आसक्ति है बड़ी मुश्किल है। और उसमें भी ज्ञान का अभिमान, कोई कहे कि आप ज्ञानी हो, आप बहुत विद्वान हो, सबसे बड़ा अभिमान ज्ञान का अभिमान माना गया है। धन का अभिमान, अन्य रूप का अभिमान, ये सब तो छोटे छोटे अभिमान है, आज नहीं तो कल वो कम भी हो जाएंगे, खत्म भी हो जाएंगे। लेकिन ज्ञान का अभिमान आदमी को बहुत ऊपर चढ़ाकर गिराता है, पटकता है। ये सारी बात को ध्यान में रखते हुए भक्ति सार आलवार ने सोचा कि मेरी ये रचना जो है मेरा कहीं अभिमान न बढ़ा दे, मेरा अहंकार न बढ़ा दे, इसलिए इन्होंने क्या किया, जितने भी ग्रंथ इन्होंने लिखे थे ये सारे ग्रंथ लेकर नर्मदा नदी में जाकर डुबा दिया, फेंक दिया, डाल दिया, पधरा दिया। सारी रचना इन्होंने नर्मदा नदी में डाल दी। अब देखिए सारी रचना तो उन्होंने डाल दी, लेकिन भगवान कैसे उनको खत्म होने देंगे। तो उन सारी रचनाओं में दो ग्रंथ, दो रचना नर्मदा नदी ने सुरक्षित रूप से किनारे पर लाकर छोड़ दिया। मानो कि उस ग्रंथ को, उस रचना को पानी ने, जल ने स्पर्श तक नहीं किया, बिल्कुल स्वच्छ, बिल्कुल साफ सुथरा वो ग्रंथ बाहर वापस आ गया। मानो माँ नर्मदा ने उनको वापस प्रदान किया। बाकी सब ठीक है, लेकिन ये जो रचना है इसको डुबाने लायक नहीं है, भक्ति सार इनको तुम रख लो। तो इस प्रकार से भक्ति सार आलवार का जो ये महिमा है, अब आपके मन में नहीं करता कि उन्होंने अपनी रचना को, अपनी स्तुति को नदी में फेंक दिया, नदी ने, नर्मदा ने वापस दिया। उस रचना को हम भी पढ़ें, हम भी उसे सुने। बहुत सारे श्लोक हैं उसमें, 2-5 श्लोक का आस्वादन हम करें और फिर हम रुद्र गीत की ओर आगे बढ़ें। वैसे इनकी रचना जो है तेलुगु भाषा में है, तमिल में है। सो तमिल को हमने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। हिंदी में माने तमिल फॉन्ट जो है उसको हिंदी में लिख दिया है ताकि आप लोग पढ़ सको और हम उसका आस्वादन करेंगे। 2-5 श्लोक भक्ति सार आलवार जो उन्होंने डुबा दिए थे वो भगवान ने वापस उनको ला कर दिए। कारण यही था कि ये समाज में प्रसिद्ध होने चाहिए, समाज को इसका ज्ञान होना चाहिए।
तो बहुत सुंदर नाम ही है भक्ति सार, तो भक्तिमय इनकी रचना। आइए इसके रचना का आस्वादन करें। तो भक्ति सार लिखते हैं कि आरु षड़े करंदान अंड कौन तन्नोडुम। अब ये तमिल भाषा है, तो ये तमिल व्यक्ति बोलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा, तो आप लोग भी पढ़ सकते हैं। कुरुडेन एवर डुवुम कोलंगेते वेरो रूवर इल्लामे निरन्नाने इम्माने ये पोरुट्टकम शाल्लाने चच्चो नैन तांगुतो। कहते हैं कि वस्तु स्थिति है कि जटाधारी शिव और हिरण्यगर्भ ब्रह्मा प्रभु के ही स्वरूप के एक हिस्से हैं। कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो सबसे श्रेष्ठ हैं, आप तो सबसे वर्णीय हैं। हे कृष्ण, हे विष्णु, आप हमारे नाथ हैं और शास्त्र की सारी उक्तियां आप ही हैं और मैं आपकी गाथा गा रहा हूं। सो आप ब्रह्मा और शिव के भी ईश्वर हैं, आप हमारे नाथ हैं और आप वरीयतम है, आप वर्णीय हैं, मतलब सिलेक्ट करने लायक, चॉइस करने लायक, इलेक्ट करने लायक प्रभु एकमात्र आप है। फिर आगे वे कहते हैं, इस पद में वे लिखते हैं कि अरियार श्रमणर अयरतान पौत्तर। श्रमण माने श्रमण, श्रम करने वाले लोग। भक्ति सार जी कहते हैं कि श्रम करने वाले लोग अनभिज्ञ है, बौद्ध लोग द्वंद्व में है और शैव लोग संकीर्ण बुद्धि के हैं, जो लोग आश्चर्यमयी प्रभु माधव की वंदना नहीं करते हैं। वे आज महत्वहीन हो चुके हैं क्योंकि वे माधव भगवान श्री कृष्ण की वंदना, वे स्तुति, उनका गान नहीं करते हैं। सो बहुत सुंदर भागवत में ये भाव अक्रूर जी के द्वारा निकला है कि इस दुनिया में जितने भी आश्चर्य हैं, सभी आश्चर्यों के आश्चर्य एकमात्र भगवान श्री कृष्ण है। जो लोग आश्चर्य के भी आश्चर्य भगवान श्री कृष्ण का भजन नहीं करते या उनकी कथा नहीं सुनते, उनकी स्तुति नहीं करते, वो व्यर्थ ही श्रम कर रहे हैं। अरियान श्रमणर, तेलुगु में अरियान श्रमण मतलब वो फोकट का व्यर्थ, वो मेहनत, गधे और बैल की तरह मेहनत कर रहे हैं। और जो बौद्ध है वो द्वंद्व में फंसे हुए हैं और जो शैव है वो संकीर्ण बुद्धि के हैं। क्योंकि सबसे उत्तम आश्चर्यमय प्रभु एकमात्र मुकुंद है, माधव है, तो उनका गान करना चाहिए, उनकी स्तुति, उनकी वंदना करनी चाहिए। बहुत सुंदर, धीरे धीरे करके टेम्पर बढ़ाते हैं। इन राग नौड़ेर ये आग इनी चिरयुद्धम निन राग निन अणुर एन पालदे नंद राग। नारायण प्रभु आपकी दया आज मिले, कल मिले, वह बाद में कभी भी मिले, इतना तो निश्चित है कि दया मिलनी है। बहुत सुंदर भाव, ये मैं मेरे जीवन में पहली बार ऐसा भाव सुन रहा हूँ। क्या कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी दया आज मिले, कल मिले, परसों मिले, कभी भी मुझे इतना विश्वास है कि आपकी मुझ पर दया तो होनी ही है। भले आपके घर में देर है प्रभु, आप थोड़ा सा लेट करते हो भक्तों की परीक्षा लेने के लिए, लेकिन आपकी दया तो निश्चित मिलनी है। प्रभु, हम आपके बिना रह नहीं सकते हैं और न आप हमारे बिना रह सकते। ये जो चौथी लाइन है ना, नो एन अन्निर इल्ले, इल्ले न एन अन्निर इल्ले। प्रभु, ये बात आपके शुद्ध भक्त आपके बिना नहीं रह सकते, है ना। वित्रासुर कहते हैं ना, प्रभु आपका दर्शन दीजिए, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के विरह में, ये सुंदर। लेकिन उससे भी बड़ा भाव क्या कहा भक्ति सरालवार ने कि भक्त आपके बिना नहीं रह सकता, ये तो ठीक है, लेकिन प्रभु मैं जानता हूं कि आप भक्त के बिना भी नहीं रह सकते। भक्त आपको देखने की, पाने की जितनी कामना करता है उससे कोटि गुना नो येन्ने इन्नेर इल्ले, आप भक्त को पाने की कामना करते हैं। सो भक्तों, हम बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम कृष्ण की भक्ति करते हैं।
बाकी सब भक्ति तो वन साइड लव होता है, वन साइड प्रेम, केवल उपासक ही भक्ति करता है। लेकिन राम और कृष्ण की भक्ति में क्या है कि हम भगवान का दर्शन, उनको पाने की जितनी कामना करते हैं, हमसे कोटि गुना अधिक कामना भगवान को होती है कि मैं इसको मिल जाऊं, मैं मेरे भक्त के पास चला जाऊं। भगवान की हमसे अधिक इच्छा होती है। इसलिए तो कहते हैं ना कि हम एक कदम बढ़ाए तो वो 100 कदम बढ़ाएगा। आगे कहते हैं, वाळतुग वाय कालंग कण कैंक शिवी मगुडम ताड़ती। कहते हैं हमारे पुराकालीन प्रभु ऊंचे मुकुट पर तुलसी की माला धारण करते हैं। ऊंचा मुकुट और तुलसी की माला धारण करते हैं और मनोयोग पूर्वक उनका ध्यान करो तथा प्रार्थना के लिए करबद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण को पुष्प अर्पित करो। भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद पर अपना सिर झुकाओ और अपनी जीभ को प्रभु की प्रशंसा करने में लगाओ और अपनी दोनों आंखें प्रभु का दर्शन करने में लगाओ। और फिर अंत में क्या कहते हैं, वड़ावण के कृपी मद्दितु, और अपने कान भगवान की कथा सुनने में लगा दो। सो भक्ति आलवार ने प्रत्येक इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण में, और कौन से कृष्ण, तो कहते हैं वाळक तुड़ वाय काणंग कण कैंक शिवी मगुडम, जो बहुत बड़ा मुकुट धारण करते हैं और गले में तुलसी की माला धारण करते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण में अपनी सारी इंद्रियां लगा दो। भक्ति सार जी आगे कहते हैं, कदे पोरुल ताड़ कण्णन तिरुवैटिन उल्ल उदय पड़वु पोदु किन्निर वदे पोरुल तान। सारा ब्रह्मांड कृष्ण के उदर में रहता है। जो जीव गौरवशाली गाथा में आनंद नहीं लेता वो प्रायः मरा हुआ है। जो जीव भगवान श्री कृष्ण की गौरवशाली गाथा, भगवान श्री कृष्ण की कथा में आनंद नहीं लेता, कृष्ण की कथा को नहीं सुनता, वो मरा हुआ है। किस कृष्ण में? कृष्ण का विशेषण बताते हुए कहते हैं कि वो कृष्ण जिसके हृदय में, जिसके उदर में सारा ब्रह्मांड भरा हुआ है। एक क्षण भी बर्बाद न करो। तीसरी लाइन में कहते हैं कि एक क्षण भी बर्बाद न करो और प्रभु के गौरवशाली स्तुति के योग्य पदार विंद को प्राप्त करो। आगे कहते हैं, कमल निवासी लक्ष्मी के नाथ मेरे दिव्य केशव, आप हमारे प्रेम हैं, आप हमारे अमृत हैं, आप हमारे प्रिय हैं, आप हमारे सर्वे सर्वा है। बिना दोष देखे आप हम पर शासन कर सकते हैं, हम आपके विनीत दास हैं। सो अपनी दासतान स्वीकार करते हुए ये सुंदर पद इन्होंने निरूपित किया। एक पद इन्होंने बहुत सुंदर कहा, मुझे अच्छा लगता है ये वाला। कहते हैं कि तिरम्बेलिमन कंडीर तिरुवड़ी तन नामम मरंदुम पूरम ताड़ा मांदर। मृत्यु के देवता यम अपने दूतों को थोड़ा सा साइड में बुलाकर बोले। ये पहली लाइन का अर्थ यह है कि मृत्यु के देवता यमराज अपने दूतों को अलग साइड में बुलाकर बोले कि एक भूल तुम कभी मत करना। यमदूतों ने कहा, महाराज कौन सी भूल? तो बोले एक भूल जो है तुम कभी मत करना। कौन सी भूल? तो दूसरी लाइन में कहते हैं कि प्रभु के भक्तगण प्रभु का नाम भूल सकते हैं पर वे कभी भी अन्य देवों की उपासना भूल से भी नहीं कर सकते। अगर उनको देखो, जिस किसी व्यक्ति ने जीवन में राम कृष्ण विष्णु का नाम लिया है, उनकी भक्ति की, उनकी कथा सुनी है, और अगर कभी उनको देखो तो नम्रता से झुक कर उनका सम्मान करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए साइड से ही वहाँ से हट जाना। गलती से भी राम कृष्ण विष्णु का नाम लेने वाले, उनकी भक्ति करने वाले के पास मत जाना। यदि जाओगे तो फिर मैं जवाबदार नहीं हूँ, फिर आपका
जो भी हो मैं जवाबदार नहीं। सो इस प्रकार से भगवत भक्ति की महिमा का वर्णन करते हुए भक्ति सार आलवार ने बहुत सुंदर ये सब कुछ डुबा दिया था, नर्मदा नदी में फेंक दिया था, लेकिन माँ नर्मदा ने उनको वापस प्रदान किया कि ये दुनिया में प्रचलित होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे पद इन्होंने लिखे हैं और यही हमारे जीवन का वास्तविक सार है। तो हमारा परम सौभाग्य है कि भगवान के ये अंश अवतार आलवार जिस उद्देश्य से इस धरती पर आए, शिल प्रभुपाद की कृपा से हम सब आज उस उद्देश्य, उस मार्ग पर चलने का एक विनम्र प्रयास कर रहे हैं और उस प्रयास को करते हुए हम सब श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। और दो चीज़ है, शिव जी क्या कहते हैं और शिव जी के बारे में। तो अब शिव जी के विषय में थोड़ी सी चर्चा करूं। शिव जी तो अद्भुत देवता है, इसलिए वो देव नहीं, वो महादेव है। शिव जी के अनेक गुणों में, शिव जी के अनेक विशेषताओं में एक विशेषता ये है, ध्यान से सुनिएगा, शिव जी की अनेक विशेषताओं में से एक विशेषता ये है कि शिव जी में परस्पर विरोधी गुण का मिश्रण है। शिव जी में परस्पर विरोधी गुण का मिश्रण है। तो एक ही पात्र परस्पर विरोधी गुण, ये केवल भगवान में है और ये केवल भगवान के बाद शिव जी में है, तीसरा कोई नहीं है ऐसा। जैसे हम भगवान को देखते हैं ना, अणुर अणियान महतो महीयान, हमारे भगवान श्री कृष्ण अणु से भी अणु हो सकते हैं और विभू से भी विभू, बड़े से भी बड़े, महान से भी महान हो सकते हैं। एक और भगवान श्री कृष्ण बर्फ से भी अधिक ठंडे हो सकते हैं, तो एक और अग्नि से भी अधिक गर्म हो सकते हैं। इसे कहते हैं परस्पर विरोधी गुणों का मिश्रण। ये मिश्रण भगवान कृष्ण में देखा गया और ये मिश्रण देवाधिदेव महादेव में देखा गया। शिव जी अद्भुत है। बहुत सुंदर रसिक बात है कि शिव जी में परस्पर विरोधी गुण का मिश्रण कैसा है। अब आप देखिए, शिव जी अपने शरीर पर, पहला पॉइंट, शिव जी अपने शरीर पर चिता की भस्म लगाते हैं। शिव जी अपने गले में नरमुंडों की माला धारण करते हैं। आने वाले दिनों में ये भी बताऊंगा कि ये क्यों, लेकिन भस्म लगाते हैं, नरमुंडों की माला धारण करते हैं, आभूषण के रूप में गले में सांप, कानों में बिच्छू, हाथों में सांप के बच्चे, इस प्रकार से आभूषण धारण करते हैं और श्मशान जैसे महा अपवित्र स्थान में शिव जी रहते हैं। अब देखो ये पूरा शिव जी के, लेकिन वही शिव जी के चरणों से गिरा हुआ निर्माल्य ब्रह्मा आदि देवता बड़े आदर से अपने मस्तक पर स्वीकार करके अपने आप को धन्य मानते हैं। अब देखिए परस्पर विरोधी मिश्रण। एक और शिव जी कितने निम्न हो जाते हैं, एक और शिव जी भस्म धारण करना, श्मशान में बैठना, मुर्दे की भस्म लगाना, गले में नरमुंडों की माला, कैसा वेश लगता होगा। लेकिन वही शिव जी के चरणों से निकले हुए जल या निर्माल्य ब्रह्मा जैसे देवी देवता अपने मस्तक पर चढ़ाते हैं। ये हैं शिव जी का विरुद्ध मिश्रण गुण। दूसरी ओर, दूसरा पॉइंट, एक और देखे तो शिव जी थोड़े से प्रयास से संतुष्ट हो जाते हैं। एक और देखे तो शिव जी थोड़े से प्रयास से संतुष्ट। इसका कारण क्या है? क्योंकि वो आशुतोष है, तुरंत संतुष्ट होने वाले। और इसका कारण यह भी है कि इनके हृदय में बड़ी करुणा है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, इतने करुणा से अभिभूत रहते हैं, आविष्ट रहते हैं करुणा से, कि कोई व्यक्ति उनके पास जाए, थोड़ा सा रोए धोए कुछ भी करे, वो तुरंत उनकी इच्छा को पूर्ण कर देते हैं। तो वही शिव जी एक और करुणा का अवतार, और करुणा से तुरंत आशुतोष वे प्रकट हो जाते हैं, मन चाहा वरदान देते हैं। और वही शिव जी दूसरी ओर कालम करालम, इतने वही करुणा का अवतार इतना भयंकर हो जाता है कि त्रांडव करके पूरे दुनिया को, पूरे संसार को तबाह कर देता है। एक और करुणा का अवतार तुरंत प्रसन्न होने वाला, तो दूसरी ओर वही त्रांडव करके दुनिया को छिन्न भिन्न करने वाला।
तो परस्पर विरुद्ध मिश्रण है शिव जी में। और आगे बढ़े तो एक और शिव जी कामदेव को भस्मीभूत कर देते हैं। वो सती का देह त्याग हो गया ना, फिर शिव जी ने सोचा कि बस अब तो हो गया सो हो गया, अब हम समाधि में बैठेंगे, समाधि में चले जाएंगे। शिव जी समाधि में। और फिर दूसरी ओर तारकासुर देवी देवताओं को बड़ा परेशान करने लगा। और ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तारकासुर शिव जी का विवाह होगा और शिव जी का पुत्र कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर का वध होगा। तो देवताओं ने सोचा शिव जी का विवाह कब होगा, वो तो समाधि में बैठे हैं, और शादी के बाद बच्चे कब होंगे, और बच्चा बड़ा होगा फिर तारकासुर को मारेगा, तब तक तो हम खत्म हो जाएंगे। तो देवताओं ने शिव जी का विवाह करने के लिए कामदेव को भेजा कि शिव जी की समाधि छूटे, समाधि टूटे। कामदेव अपनी पूरी सेना लेकर अपना पूरा प्रयास किया शिव जी की समाधि को तोड़ने के लिए, लेकिन समाधि तो नहीं टूटी। शिव जी का तीसरा नेत्र खुला और कामदेव भस्मीभूत हो गया, कामदेव खत्म हो गया। फिर कामदेव की पत्नी रति ने शिव जी को प्रार्थना की और कहा कि आपने तो मेरे पति को मार ही दिया। तब शिव जी ने कहा कि काम का शरीर मैंने खत्म कर दिया है, ये तुम्हारा पति बिना शरीर के ही लोगों के मन में वास करेगा। इसलिए आज हमारे अंदर जो कामदेव है उसका शरीर नहीं है, बिना शरीर के ही वो हमारे मन में वास करता है। सो एक और शिव जी साक्षात कामदेव को भस्मीभूत कर देते हैं, और वही शिव दूसरी ओर जब भगवान विष्णु मोहिनी अवतार धारण करते हैं तो बिल्कुल लट्टू होकर उस मोहिनी के पीछे पीछे, जैसे वो पार्वती के साथ प्रेम करते हैं, पार्वती के पीछे चलते हैं, वैसे मोहिनी के पीछे चले जाए। अब आप देखिए, एक और शिव जी कामदेव को मार देते हैं और दूसरी ओर मोहिनी के पीछे पागल हो जाते हैं। इसे कहते हैं परस्पर विरुद्ध गुणों का मिश्रण, जो शिव जी में देखा जाता है। इसलिए तो दुनिया के लोग अब क्या समझे, शिव जी का ये मोहिनी वाला पहलू स्वीकार करे या ये वाला। इसलिए प्राय समाज शिव जी को मानता तो है, लेकिन शिव जी के तत्व से अनभिज्ञ है, ठीक से नहीं जानता है। और मैं आगे कहूं शिव जी में परस्पर विरुद्ध गुणों का मिश्रण, तो एक और राम की शक्ति, भगवान रामचंद्र की पत्नी को चुराने वाला रावण। अब शिव जी तो भविष्य के ज्ञाता है, आज का साधारण आदमी भविष्य जान सकता है, तो शिव क्यों नहीं जान सकता। तो एक और शिव जी भगवान रामचंद्र की पत्नी, भगवान रामचंद्र की शक्ति सीता को हरण करने वाले, राम और सीता का विरह कराने वाले रावण को शिव जी वरदान देते हैं, शक्ति देते हैं, सोने की लंका और क्या क्या रावण को बहुत कुछ दिया। एक और शिव जी भगवान राम की पत्नी का अपहरण करने वाले रावण को शक्ति देते हैं, और वही शिव दूसरी ओर 11वें रुद्र से हनुमान जी का रूप धारण करके उसी भगवान रामचंद्र को जीवन भर मदद करते हैं, सेवा करते हैं। एक और रावण को शक्ति देकर सीता का अपहरण करवाया, और दूसरी ओर वही शिव जी हनुमान का रूप धारण करके राम और सीता का जो विरह था उसका मिलन करवाया। तो ये है हमारे महादेव की लीला, परस्पर विरुद्ध गुणों का मिश्रण शिव जी में देखा गया। और भक्तों, अंत में एक और शिव जी कैलाश पर्वत पर समाधि लगाकर भगवान श्री कृष्ण की अष्टकालीन लीला का आस्वादन करते हैं। कैलाश में अष्टकालीन भगवान श्री कृष्ण सुबह दोपहर शाम जो 8 पहर की लीला है, एक और कृष्ण उस लीला का आस्वादन करते हैं। तो वही शिव जी दूसरी ओर भूत प्रेत पिशाच रुद्रगण ऐसे तमोगुणी की सभा में बैठकर आनंद लूटते हैं। अब इस आदमी को कैसे समझा जाए। एक और अष्टकालीन कितनी उच्च भगवान कृष्ण की लीला का आनंद लेते हुए देखा गया, तो दूसरी ओर भूत प्रेत पिशाचों के साथ बैठा हुआ देखा और उस सभा में आनंद लेता हूं। एक और राम और कृष्ण के जन्म में अंग भभूति गले मुंडमाला शेष नाग लिपटायो, अपने लाला का दर्श करा दे मैं दर्शन को आयो। एक और भगवान के दर्शन में मोहित, एक और रासलीला में भाग लेते और दूसरी ओर त्रांडव मचाते हैं।
तो शिव जी में परस्पर विरुद्ध गुणों का मिश्रण है और शायद इसीलिए दुनिया की जनता शिव जी को साफ साफ समझ नहीं पाती है, शिव जी के तत्व से, शिव जी के वास्तविक स्वरूप से साफ साफ परिचित नहीं है। और इसीलिए श्रीमद् भागवत का आश्रय लेकर हम सब लोग शिव जैसे महान तत्व को समझने का प्रयास करेंगे। एक बात कह दूं कि जहाँ पर भगवान के भक्त की कथा होती है ना, वहाँ भगवान की कथा तो अवश्य होती है। इसलिए श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी ने, सूत गोस्वामी ने कहा कि जहाँ परीक्षित की कथा है वहाँ कृष्ण की कथा अपने आप आएगी। तो जहाँ शिव, हाँ, भगवान की कथा जहाँ होती है तो जरूरी नहीं है कि वहाँ भक्त की कथा हो। भगवान की कथा होती है तो केवल भगवान की कथा, जरूरी नहीं कि भक्त की कथा हो। लेकिन जहाँ भगवान के भक्त की कथा है तो वहाँ भगवान की कथा होनी ही है। तो हमारा परम सौभाग्य है, हमको डबल लाभ, डबल मौका। शिव जी की कथा हम सुन रहे हैं तो शिव जी से जुड़े हुए भगवान राम, भगवान कृष्ण की कथा हम सुनेंगे, जीवन को धन्य करेंगे। श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंध में बहुत सुंदर शिव जी के द्वारा एक गीत गाया गया और उस गीत को भागवतकार, भागवत के आचार्यों ने रुद्र गीत कहा। इस रुद्र गीत की महिमा आज हम सुनेंगे, उसका श्रुति फल सब कुछ देखेंगे। लेकिन इस रुद्र गीत को यदि हम सुन लेते हैं तो प्रायः शिव तत्व, शिव जी के विषय में हम पूर्ण रूप से जान सकते हैं। वैष्णवा नाम यथा शंभु, ऐसे शिव जी के मुख से उच्चारित भागवत में लिखित चतुर्थ स्कंद से हम रुद्र गीत का श्रवण करेंगे। आइए, गत सत्र में हमने सुना, ये कथा मैत्रेय मुनि सुनाते हैं और मैत्रेय मुनि कहते हैं, पिता दिष्टा प्रजा सर्गे तपसेर्णव माविशन 10 वर्ष सहस्राणि तपसार्च तपस्पतिम तपसार्च तपस्पतिम। कल हमारी गाड़ी तपस्पतिम पर रुकी थी। पिता दिष्टा प्रजा सर्गे, ये प्रचेता गण जो है, 10 प्रचेता, ये 10 पुत्र अपने माता पिता की आज्ञा लेकर अर्णवे समुद्र के तट पर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? तपस्या करने के लिए। किसकी तपस्या करने के लिए? तो श्लोक की दूसरी लाइन में अंतिम शब्द है तपस्पतिम, तपस्या के पति भगवान कृष्ण के लिए, भगवान कृष्ण की तपस्या करने के लिए जा रहे हैं। तो कल इस तपस्पतिम पर थोड़ा सा विशेष हमने प्रकाश डाला कि तपस्या तो हम सब लोग करते हैं। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं या दुनिया में जितने भी लोग हैं, कौन कह सकता है कि मैं तपस्या नहीं करता? सब लोग अपने अपने स्थान पर तप कर रहे हैं। रोज सुबह उठकर स्कूल में जाना क्या है तपस्या नहीं है? बच्चों के लिए कितनी बड़ी तपस्या है। स्कूल का इतना इतना होमवर्क करना क्या है तपस्या नहीं है? बच्चों को खेलने का इतना इतना मन होता है लेकिन फिर भी खेलने को नहीं मिलता, तप नहीं है? हमारे भारत में मुंबई में आइए, लोकल ट्रेन में जो लोग सफर करते, मुंबई माने लोकल ट्रेन, बोरीवली से चन्नी रोड चर्च गेट से विरार, दोनों हाथ ऊपर। वैसे महामंत्र जब बोलना होगा ना तो बंदा हाथ ऊपर नहीं करेगा, लेकिन भारत के मुंबई की लोकल ट्रेन में जब कोई चढ़ेगा तो घंटे 1.5 घंटे तक दोनों हाथ ऐसे ऊपर रखेगा। हाथ कहाँ, पाँव कहाँ, अपना शरीर कहाँ, बिल्कुल हवा में होता है। कितनी बड़ी तपस्या। कहने का अर्थ यह है कि तपस्या हम सब लोग करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में वह शांति नहीं। जैसे गीता में कृष्ण कहते हैं ना, यदि कोई तप करेगा तो उसे सुख और शांति मिलेगी। तप करने वाले को सुख और शांति मिलेगी, लेकिन फिर भी तप करने पर भी सुख शांति नहीं। इसका कारण क्या है? एक चीज घट रही है। ये हमारे जीवन की जो तपस्या है वो भगवान के लिए होनी चाहिए, हमारा लक्ष्य कुछ और होता है। तो कल इस पर बड़ी चर्चा हुई थी। मैं आपको एक प्रश्न पूछूं, प्रेम का ऑपोजिट क्या है?
कभी आपने सोचा? प्रेम कहते हैं ना, प्रेम, लव, प्रेम का ऑपोजिट क्या है? बहुत सारी बातें हो सकती हैं। यदि मैं माइक ऑन करने को कहूँ तो प्रायः सब लोग इसका जवाब देंगे, लेकिन आपके दिमाग की खिड़की खोल दीजिए। प्रेम का एग्जैक्ट ऑपोजिट क्या होगा? प्रेम का ऑपोजिट होगा काम। इंग्लिश में बहुत अच्छा बैठेगा। लव का एग्जैक्ट ऑपोजिट है लस्ट। ऑपोजिट। फिर से, प्रेम का ऑपोजिट है काम, वासना। तो इसका अर्थ यही हुआ ना कि जहां प्रेम होता है ना, वहां काम नहीं होता, और जहां कामना है, वासना है, वहां प्रेम नहीं हो सकता। अब इस दुनिया में जहां जहां प्रेम है उसको चेक करो। शुरू शुरू में प्रेम की 2-5 बातें होती हैं, फिर वो प्रेम कामना और वासना में बदल जाता है। इसका अर्थ यह है कि वहां प्रेम नहीं है, क्योंकि प्रेम और वासना बिल्कुल 360 बिल्कुल ऑपोजिट है। ये दोनों कभी एक नहीं हो सकता। हम हमारे जीवन में या तो जो भी कर्म करते हैं, या तो हमारा कर्म प्रेम के स्तर पर है, या तो हमारा कर्म कामना के स्तर पर है। तीसरा कुछ नहीं है, केवल 2 ही है। अब कर्म तो करते हैं, तपस्या तो हम करते हैं। तपस्या माने हमारे जीवन में हम जो भी कर्म करते हैं ये सब तपस्या है। ये काम धंधा, जॉब करना, मेहनत करना, बिजनेस करना, ये भी तपस्या ही तो है। इन सब को हम तपस्या में ले ले तो ये जीवन में प्रत्येक कर्म, प्रत्येक कार्य यदि कामना के बेस पर है तो प्रेम नहीं है। और अब वो हमारे कार्य कामना के बेस में है या प्रेम के बेस में है, ये हमको समझना होगा। मैं जो कार्य कर रही हूं, मैं जो कार्य कर रहा हूं, ये प्रेम है कि काम है? ये कैसे पता चलेगा? बोलने के लिए तो बोल देते हैं सब भगवान का है, सब भगवान के लिए। ये तो बाहरी बात है, इसको समझा कैसे जाएगा? एक, हम किसी भी प्रकार का शुभ कर्म करें, अच्छा कर्म करें, तो ये मैं गणेश जी की पूजा कर रही हूँ भाई, ये मैं फलानी अम्बे माता की पूजा कर रही हूँ, ये संतोषी माता की सेवा कर रही हूँ, ये मैं मेरे बेटे के लिए कर रही हूँ, ये मेरे माता के लिए कर रही हूँ, ये मेरे पिता के लिए कर रही हूँ। जब तक भगवान कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी भी व्यक्ति के लिए कोई कार्य करने की बात आएगी तो उसे कामना कहा जाएगा। वो काम है, वो कामना। लेकिन जीवन में किसी भी प्रकार का कर्म मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूं, फिर भले वो आपकी ऑफिस में का काम हो, घर का काम हो, लेकिन मन में उद्देश्य कृष्ण की सेवा करने का हो तो वो प्रेम है। कामना और प्रेम में जमीन आसमान का दोनों ऑपोजिट है। अपने कर्म को चेक करो, अपने कर्म को चेक करो। यदि हम कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी भी व्यक्ति, इवन हमारे लिए भी, किसी के भी लिए कार्य का उद्देश्य है तो वो काम है। और काम जहां है वहां पाप होना ही है। पाप का मूल क्या है? पाप का मूल काम है और काम का मूल अज्ञान है। सो जहां काम है वहां पाप है, पाप है तो फिर नरक है। ये सारी बात है। सो पहला पॉइंट यह है कि मैं कोई भी कर्म कर रहा हूं, ये कर्म का उद्देश्य क्या है, किसके लिए? यदि उसमें कृष्ण है, दैट्स ऑल, आपकी लाइन क्लियर है। आप भक्ति कर रहे हैं, उसका रिजल्ट भी शुद्ध है, भक्ति में है। कृष्ण को छोड़कर और कोई चीज भी है तो वो कर्म बंधन है, उसमें बहुत सारे लफड़े हैं, वो काम है। दूसरा, मैंने जो कर्म किया या मैंने जो शुभ कर्म किया, या समझो मैंने कोई सेवा की या मैंने कोई दान धर्म डोनेशन आदि किया, तो मेरे पैसे से मैंने किया, ये सोचना काम है। लेकिन मैंने जो भी सेवा हुई, जो भी दान धर्म जो भी हुआ, ये भगवान का ही था और भगवान को हमने अर्पित किया, तो ये प्रेम है। चेक करो अपने आप को।
हम हमारे जीवन में हजारों अच्छे कार्य, बुरे तो आप लोग करते ही नहीं हैं, लेकिन हम यह सोचकर कि ये मैंने किया है तो वो कामना है, कहीं ना कहीं कामना वासना भरी हुई है। अभी भी हम लोग 100% क्लियर नहीं है, लेकिन मन में ये बात हो कि नहीं, ये तो भगवान का ही था, भगवान के पास गया, मैं तो केवल एक क्या कहेंगे, एक वॉचमैन था, एक ड्यूटी कर रहा था, एक सिक्योरिटी गार्ड था कि भगवान की संपत्ति का ध्यान रख रहा था, उनका था, उनको गया, ये भावना प्रेम है। और मैंने दिया, मैंने किया, ये कामना है। भक्तों एक बात कहें, एक बहुत सुंदर प्रसंग है, गंगाधर कवि के विषय में सुना था ना, रति बिन राज रति बिन पाट रति बिन मानस लागत फीको। कवि गंगाधर, बहुत सुंदर उन्होंने पद लिखे, और कवि गंगाधर ने ऐसे ऐसे पद लिखे, उस मध्यकालीन युग के संत रहीम जी उन पर फिदा हो गए। ऐसे आजकल ऐसा होता नहीं है, आजकल दो संत को एक प्लेटफॉर्म पर लाना पसीना निकल जाएगा। साधु लोग नहीं एक प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि सबके मत भिन्न, सबके अलग अलग चीजें होती हैं। लेकिन कवि गंग से कवि रहीम जो थे बड़े प्रसन्न हो गए, और रहीम थे, रहीम के दोहे भी प्रसिद्ध हैं। रहीम बहुत धनी थे, रहीम कवि के पास बहुत पैसे थे, और वे कवि गंग के ऊपर प्रसन्न हुए। तो उन दिनों मध्यकालीन युग की बात है भक्तों, रहीम जी ने कवि गंग को 36 लाख रुपये भेंट किए। उस समय के 36 लाख रुपये माने 36 मिलियन डॉलर के बराबर आज कहा जाएगा, 36 मिलियन भी कम पड़ेंगे, इतना उन्होंने दान किया। लेकिन घटना घटी कि जब रहीम जी दान कर रहे थे ना, वो पैसे दे रहे थे, ये मना कर रहे थे, कवि गंग मना कर रहे नहीं, तो ये दे रहे थे, तो देते हुए देने वाले रहीम कवि जो ले रहा था उससे आंख नहीं मिला पा रहे थे। आप समझ रहे ना, आजकल देने वाला तो कितना नाक फुलाकर, मुंह फुलाकर, आंखें फाड़ फाड़ कर, ये ले मैं दे रहा हूं, मेरी पर्ची बना, मेरा नाम लिख, मेरा बोर्ड लगाना, है ना, जितना जितना देता है उतना और ऊपर होते जाता है। लेकिन यहां उल्टा था, यहां रहीम जी कवि गंग को डोनेशन 36 लाख दे रहे थे। जब दे रहे थे तो वो आंख नहीं मिला पा रहे थे। तो अब दो कवि आमने सामने बैठे हैं, तो कवि गंग ने एक पद कहा। कवि गंग बोले, सीखे कहां नवाबजू ऐसी देनी देन। शब्द समझिएगा, सीखे कहां नवाबजू ऐसी देनी देन, जो जो कर ऊंचा करो त्यों तो नीचे नैन, त्यों त्यों नीचे नैन। कवि गंग ने कहा, सीखे कहां नवाबजू ऐसी देनी देन। हे नवाब, हे महाराज रहीम, ये आपने कहां से सीखा? शब्द देखिए, सीखे कहां नवाबजू, है नवाब आप ये कहां सीखे? ऐसी देनी देन, ऐसा दान, ऐसा डोनेशन देना आपने कहां से सीखा? बोले कैसा डोनेशन? तो सीखे कहां नवाबजू ऐसी देनी देन। कैसी देनी? तो जो जो कर ऊंचा करो, माने कर माने माल, पैसा, डॉलर, ऊंचा। जैसे आप ज्यादा ज्यादा पैसा देते जा रहे हो, जो जो कर ऊंचा करो त्यों त्यों नीचे नैन। जैसे आप डोनेशन ज्यादा कर रहे हो तो आपके नैन और नीचे हो रहे हैं। एक तो आप आंखें मिला नहीं रहे हो, और ऊपर से आप बिल्कुल, अब यूं तो लेने वाला शर्माता है ना, लज्जा किसको आती है? लेने वाले को। रहीम जी ने ही लिखा, रहीमन वो नर मर चुके जो नर मांग न जाए, उनके पहले वो मरे जिनके मुख से निकलत नाय। रहीमन वो नर मर चुके जो नर मांग न जाए। मांगने वाला मरा हुआ माना जाता है।
तो यहाँ पर देने वाला अपने आप को गिल्टी फील कर रहा है, आंखें नीचे कर रहा है। तो कवि गंग ने कहा कि हे नवाबजू, ये सब आपने कहाँ से सीखा? ऐसी देनी देन कि जैसे जैसे आप ज्यादा डोनेशन दे रहे हो, दान दे रहे हो, वैसे वैसे आप अपनी आंखों को नीचे कर रहे हो। तब सामने भी रहीम जी थे, तो रहीम ने अपना पद कहा। अब सुनिए, रहीम जी कहते हैं, देनदार कोई और है गंग, हे गंगाधर, देनदार कोई और है, भेजत सो दिन रैन। देने वाला कोई और है जो रात दिन हमको दे रहा है। देनदार कोई और है, भेजत सो दिन रैन, लोग भरम हम पर करे, याते नीचे नैन। देने वाला कोई और है जो ऊपर से हमको दे रहा है, और लोग हम पर भ्रम कर रहे हैं कि मैं दे रहा हूं। और इसलिए मुझे लज्जा आ रही है कि देने वाला भगवान है और लोग मुझे समझ रहे हैं कि ये रहीम जी दे रहे हैं। तो भक्तों, हम जब किसी को कुछ देते हैं, सेवा करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं, रहीम जी की तरह हम सोचे कि देनदार कोई और है, कोई और दे रहा है, ये तो ईश्वर की संपत्ति ईश्वर को, तब समझो कि यहां प्रेम है। बाकी भगवान को छोड़कर मैंने किया, मैंने कहा, मैंने जहां आया वो काम है। मैं मेरी बात करूं, ये जो कथा चल रही है, ये जो कुछ हो रहा है, मैं यदि सोचूं कि ये मैं बोल रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं, तो ये काम हो जाएगा। लेकिन ईश्वर करा रहे हैं, हम तो निमित्त मात्र है। निमित्त बनना भी बहुत बड़ी बात है। हमारा तो सौभाग्य ये है कि यजमान, हमारे पटेल परिवार को यजमान बनने के लिए निमित्त किया और मुझे बोलने के लिए निमित्त किया। ये हमारा सौभाग्य है। बाकी करने वाला, कराने वाला तो ईश्वर है। इस भाव से यदि हम कर्म करेंगे तो वो प्रेम माना जाएगा। और तीसरा पॉइंट, हम लोग जो भी शुभ कर्म करते हैं वो एक और मात्र एक भगवान के लिए करें। यदि ऐसा है तो प्रेम है। भगवान को छोड़कर यदि अन्य कोई उद्देश्य है तो वो प्रेम नहीं है। तो आगे कहते हैं कि वे 10 प्रचेता जो थे वे तपस्या करने गए, और तपस्या करने वो जा रहे थे। उन्होंने आराधना करके भगवान को प्राप्त कर लिया। आगे कहते हैं, यदुक्तम पथि दृष्टेन गिरीशेन प्रसीदता, तद वाययंतो जपंतश्च पूजयंतश्च संयता। इन 10 प्रचेताओं ने, वो तप करने जा रहे थे, लेकिन तप करने जाए तो मार्ग में ही ऐसी घटना घटी कि उन्होंने स्वयं भगवान को प्राप्त कर लिया। अब हम लोग भी भजन साधन पूजन तो बहुत करते हैं, लेकिन हमें तो आज तक भगवान नहीं मिले। और ये 10 बच्चे, 10 पुत्र, वो तपस्या करने जा रहे हैं तो उनको भगवान मिल गए। तो मान लो विदुर जी मैत्रेय मुनि को प्रश्न किए कि भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो गई, भगवान विष्णु कृष्ण उन पर प्रसन्न हो गए, इसका कारण क्या? तब इस श्लोक में मैत्रेय मुनि कहते हैं, यद युक्तम पथि दृष्टेन गिरीशेन प्रसिद्धिता, क्योंकि वो जब तपस्या करने जा रहे थे तो उनको पथि, पथ पर, मार्ग में गिरीश, गिरीश माने हिमालय पर रहने वाले देवाधिदेव महादेव मिल गए। सो महादेव का मिलन, महादेव का संगम, इन प्रचेताओं का महादेव के साथ संगम मिलन हुआ, इसलिए उनको भगवान की प्राप्ति हो गई। तब महात्मा विदुर जिज्ञासा करते हैं कि कृपया करके इस प्रसंग को विस्तार से बताइए कि प्रचेताओं का मिलन महादेव से, शिव जी से कैसे हुआ, और शिव जी के साथ उनकी क्या चर्चा हुई, और शिव जी ने उन प्रचेताओं को जो रुद्र गीत सुनाया, कृपया करके ये मुझे विस्तार से कहिए। यदुक्तम पथि दृष्टेना गिरीशेन प्रसीदता,
तद्ध्यायन्तो जपतश्च पूजयन्तश्च संयता। महाराज प्राचीन बरही के यह 10 पुत्र जिनको प्रचेता कहते हैं, समुद्र के तट पर तपस्या करने गए और भगवान को प्राप्त कर लिए। तो विदुर जी ने मैत्रेय मुनि को कहा कि भाई इतने इजी भगवान मिल गए, इसका कारण क्या है? तो इस 15वें श्लोक में 7 कारण बताए। हमारे जीवन में इसे कनेक्ट करना चाहिए कि ये 7 चीज हमारे जीवन में हो तो हमें भी बड़ी आसानी से भगवान मिल जाएंगे। तो सबसे पहला कारण इस श्लोक में कहते हैं यद उक्तम। भगवान को प्राप्त उन प्रचेताओं ने बड़ी आसानी से किया, इसका प्रथम कारण है, सबसे पहला कारण यत उक्तम। उन्होंने उक्तम माने उपदेश सुना। भगवत प्राप्ति में सबसे पहला माध्यम है उपदेश। बिना उपदेश सुने, बिना कथा सुने, बिना श्रवण किए भगवान नहीं मिलेंगे। श्रुत्वा ज्ञानम अवाप्नोति श्रुत्वा त्यजति दुर्मति। सुनने से ही दुर्मति दूर होती है, ज्ञान होता है। और सुनने से ही प्रविष्ट कर्ण रंगरेण, भगवान हमारे हृदय में आते हैं और दर्शन देते हैं। तो मैं ज्यादा न कहूं, आप सब बुद्धिमान हैं, केवल 7 चीज इस श्लोक में गिना दूं। यद उक्तम, प्रचेताओं को भगवान मिले, प्रथम कारण उन्होंने उपदेश सुना। अच्छा, प्रश्न हो सकता है कहां सुना? तो कहते हैं यद उक्तम पथि। पथि माने मार्ग में, रास्ते में। वो समुद्र तट पर जा रहे थे तपस्या करने, तो समुद्र से पहले ही मार्ग में उन्होंने ये उपदेश सुना। कई बार कुछ लोग कहते हैं ना, भाई कथा तो सुननी है लेकिन अच्छा स्थान, अच्छा सा हम लोग थोड़ा सा पहले एटमॉस्फेयर बना ले थोड़ा सा। बोले ये पथि, पथि शब्द आप देखिए नीचे, पथि, पथ पर, मार्ग में सुना। ज्ञान ग्रहण करने के लिए, कथा सुनने के लिए कोई चीज बाधा नहीं हो सकती। कथा स्वतंत्र है, यहां से ये प्रकट होता है। दूसरा क्या है? दृष्टेन गिरीशेन। भगवान को आसानी से प्राप्त किया। क्यों? क्योंकि दृष्टेन, दर्शन मिला। किसका? गिरीश, गिरिजा के ईश या गिरी के ईश, देवाधिदेव महादेव का इनको दर्शन मिला। तो इन प्राचीन बरही के 10 पुत्रों ने बड़े आसानी से भगवान को प्राप्त किया। पहला यद उक्तम, उपदेश सुना, और दूसरा दृष्टेन गिरीशेन, गिरीश देवाधिदेव महादेव का दर्शन किया। अच्छा, तीसरा कारण यद उक्तम प्रतिदर्शन गिरीशेन प्रसिद्धता। प्रसिद्धता माने प्रसन्न हुए। तीसरा कारण शिव जी की प्रसन्नता। इसका अर्थ यही हुआ ना कि शिव जी जिस पर प्रसन्न हो जाए उसे राम और कृष्ण तुरंत मिल जाए। इन प्रचेताओं को भगवान तुरंत मिल गए। क्यों? क्योंकि दृष्टेन गिरीशेन और गिरीशेन प्रसिद्धता। गिरीश भगवान शिव महादेव उन पर प्रसन्न हुए। चौथा कारण तत्ध्यायन। शिव जी के मुख से इन्होंने जो सुना, जो उपदेश सुना, उस उपदेश का, शिव जी ने जो तत्व सुनाया था उस पर इन्होंने ध्यान किया। इन्होंने ध्यान किया। पांचवा जप। शिव जी का दर्शन, शिव जी से उपदेश सुनने के बाद, शिव जी की कृपा होने के बाद ये घर जाकर सो नहीं गए। आप श्लोक में देख सकते हैं तत् ध्यायन तो, और फिर जप। इन्होंने जाप किया, चैंटिंग किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इन्होंने महामंत्र का जाप किया। और फिर छठा कहते हैं पूजयंतश्च। इन्होंने पूजा की। शिव जी ने जिस भगवान का वर्णन किया उनका उन्होंने पूजन किया। और सातवां संयता। संयता माने संगता। इन्होंने संयम किया। संयता माने संयम किया, माने अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखा।
माने नियमों का पालन। प्रभुपाद की दृष्टि से देखें तो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग इत्यादि। तो श्रीमद् भागवत में मैत्रेय मुनि कहते हैं कि ये 7 वस्तु के कारण, इसमें मुख्य चीज शिव जी का मिलन, शिव जी का दर्शन, शिव जी से उपदेश और शिव जी की प्रसन्नता रही। और फिर इन्होंने इनको जाप किया, थोड़ा सा फॉलो किया, तो भगवान का दर्शन हो गया। जब इतना कहकर मैत्रेय मुनि कथा को आगे सुना रहे थे तो विदुर जी ने मैत्रेय मुनि को रोक दिया। श्रोता विदुर हैं, वक्ता मैत्रेय जी हैं, उन्होंने रोका। और विदुर उवाच, विदुर जी बोल पड़े। विदुर जी क्या कहते हैं? प्रचेतसां गिरित्रेण यथासीत् पथि संगम यदूताह हरः प्रीतो यदूताह हरः प्रीत तन्नो ब्रह्मन् वदार्थवत् तन्नो ब्रह्मन् वदार्थवत्। महात्मा विदुर विशेष रूप से जानने की इच्छा करते हैं कि बोले ये क्या शिवजी और प्रचेताओं के बीच में क्या संवाद हुआ। तो विदुर जी कहते हैं, विदुर उवाच, कहते हैं प्रचेतसाम गिरित्रेण, प्रचेताओं की भगवान शिव के साथ यथा आसीत पथि संगम, यथा जिस प्रकार से पथि मार्ग में उनका संगम हुआ, उनका मिलन हुआ, यद उताह, और मिलन के बाद शिव और प्रचेताओं का मिलन के बाद शिव जी ने यत उत आह, शिव जी ने जो उपदेश दिया, और उपदेश देने के बाद हरस प्रीतो, हर माने शिव जी, प्रीत माने प्रसन्न हुए। हे ब्रह्मन वद, कृपया करके ये वदो, कृपया करके हमें विस्तार से सुनाओ। और कैसे सुनाओ? तो दूसरी लाइन में अंतिम शब्द है अर्थवत, अर्थों के साथ सुनाओ। जो बड़े भक्त होते, शुद्ध भक्त होते हैं, वो ऐसी जिज्ञासा करते हैं कि बोले हमें ये प्रसंग तो सुनाओ, लेकिन ये प्रसंग अर्थवत, अर्थास्वादन करते हुए। ऐसा नहीं जैसे पीछे बम किसी ने बांधा हो और बस फटाफट जल्दी 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 खत्म करो, इसे गा बजा कर आधे घंटे में पूरा करो, ऐसा नहीं। अर्थवत, एक एक शब्दों का अर्थ, उसका आस्वादन करते हुए। इसलिए कहते हैं वद, वदो, बोलो, कैसे? अर्थवत, अर्थास्वादन करते हुए। सुशुद्ध भक्त महात्मा विदुर ये प्रसंग विस्तार से सुनना चाहते हैं, किस प्रकार प्रचेताओं को शिव जी मिले और भगवान की प्राप्ति, और शिव जी ने क्या कहा। विदुर जी आगे अपनी जिज्ञासा को बढ़ाते हुए कहते हैं कि हे मैत्रेय मुनि, संगम खलु विप्रर्षे शिवे नेह शरीरिणाम। हे मैत्रेय मुनि, हे मुनिवर, इस संसार में शरीरधारियों के लिए, शरीरिणाम, शिवजी जैसे महान वैष्णव का संगम दुर्लभो। दूसरी लाइन में कहते हैं दुर्लभो मुनियों, बड़े बड़े मुनियों को शिवजी जैसे वैष्णव का दर्शन दुर्लभ है। और बड़े बड़े मुनि शिवजी का दर्शन करने के लिए दद्यु असंग अद्यम इप्सिताम, बड़े बड़े मुनि असंग होकर अर्थात वैराग्य लेकर दद्यु समाधि में स्थित हो जाते हैं। आसक्ति छोड़कर वैराग्य लेकर समाधि में स्थित हो जाते हैं उस शिव जी का दर्शन करने के लिए। और ऐसे शिव जी का दर्शन प्रचेताओं को हुआ। कृपया करके किस प्रकार से दर्शन हुआ मुझे विस्तार से बताइए। कहते हैं आत्म रामोपि यत वत्स्य लोक कल्पस्य राधसे शक्त्या युक्तो विचरति घोरिया भगवान भव। हे प्रभु, विदुर जी कहते हैं कि हे मैत्रेय मुनि, आत्म राम, आत्मा में संतुष्ट होते हुए भी शिव जी के विषय में, शिव जी कैसे हैं? आत्म राम अपि। देखिए शिव जी इतने संतुष्ट देव है, शिव जी इतने संतुष्ट पात्र है जिसको बाहर से कुछ लेने की जरूरत नहीं, वो तो उनके आचरण में ही दिखाई देता है। तो आत्म रामोपि, शिव जी आत्मा में ही रमण करते हैं, परमात्मा में रमण करते हैं,
लेकिन फिर भी लोक कल्पस्य राधते, संसार का कल्याण करने के लिए, लोक कल्पस्य राधसे, लोगों का कल्याण करने के लिए शक्त्या युक्तो विचरति, अपनी शक्ति के साथ संसार में शिवजी विचरण करते हैं। और जब शक्ति के साथ विचरण करते हैं तो घोरिया भगवान भव, भगवान भव, भगवान शिव घोर स्वरूप के दिखाई देते हैं। श्रीपाद श्रीधर स्वामी ने यहाँ पर प्रश्न उठाया, आप देख सकते हैं, श्रीधर स्वामी की टीका है कि ननु मुनि नाम किम तद्ध्यायन, यदि शिवजी घोर स्वरूप के हैं तो बड़े बड़े मुनि उसका क्या ध्यान करेंगे, क्योंकि घोरत्वाद आदि शंख्या शिवजी के घोर स्वरूप का ध्यान करते हैं। देखिए यहाँ पर ये उनकी बात हो रही है, जो कुछ लोग शिवजी को नशा करने वाला मानते हैं, गांजा पीते हैं, जो शिवजी के उस तमोगुणी पाठ को स्वीकार करते हैं। श्रीधर स्वामी ने कुछ हद तक यहाँ पर क्लियर किया, नन्नू प्रश्न उठाकर कि यदि शिवजी घोर स्वरूप के हैं तो मुनि नाम किम तद्ध्यायन, तो मुनि लोग उनका ध्यान क्या करते हैं। तब दूसरी लाइन में श्रीधर स्वामी उसका उत्तर देते हैं कि आत्म रामोपि लोक रचनाया, बड़े बड़े मुनि शिवजी के उस घोर स्वरूप का ध्यान नहीं करते, शिवजी के आत्म राम रूप का ध्यान, अर्थात जो वैष्णव है, वैष्णवा नाम यथा शंभु, शिवजी के उस पाठ को, मूल पाठ को संसार के बड़े बड़े ऋषि मुनि वे स्वीकार करते हैं। सो इस प्रकार से निवेदन किया गया शिव जी के विषय में। तो यहाँ पर महात्मा विदुर शिव जी के द्वारा प्रचेताओं को जो उपदेश दिया गया, उपदेश क्या था, शिव जी ने एक गीत गाया, 5 मिनट का गीत होगा, लेकिन वो गीत सुनकर प्रचेताओं को भगवान का दर्शन हो गया और उस गीत को रुद्र गीत कहा जाता है। यूं तो रुद्र गीत सुनाने के बाद शिवजी उसका श्रुति फल कहते हैं कि हे प्रचेताओं, मैंने ये जो गीत गाया, इस गीत का फल क्या है, ये एंड में होगा, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं ताकि आप कथा अच्छे से सुनो। एंड में हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन ये पिछले श्लोक को मैं आगे लेकर आता हूं ताकि आप समझ सको। शिवजी ने रुद्र गीत सुनाकर उसका श्रुति फल बताते हुए कहा कि यह इमम श्रद्धया युक्तो, हे प्रचेताओ, ये रुद्र गीत जिसकी कथा हमने मांडी है, जिसका पाठ मांड चुके हैं, इस रुद्र गीत को यदि कोई श्रद्धा से गाता है, कैसा गीत, मत गीतम, ये शिव जी कहते हैं ये मेरा गीत है? ये कृष्ण का गीत जो भगवत गीता है, तो ये शिव जी का गीत, इसलिए रुद्र गीत। तो ये मत गीतम भगवत स्तवम, इस गीत में भगवान की स्तुति की गई है। तो यह इमम श्रद्धया युक्तो, श्रद्धा से यदि कोई इसको गाता है तो अधियानो दुराध्यायम हरिम आराध्यत्वत्यसो, कहते हैं कि वो सहसा, वो तुरंत हरि को प्रसन्न कर लेता है। दूसरी लाइन में देखिए शिव जी के वचन है कि अधियानो दुराध्यायम, हरि को प्राप्त करना कैसा है, कहते हैं दुराध्यायम, हरि की आराधना, हरि को प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है, बहुत कठिन है, लेकिन दुराध्यायम, जिस भगवान हरि को, विष्णु को, कृष्ण को प्राप्त करना कठिन है, वो आसान हो जाएगा। क्या करने से, इस रुद्र गीत का श्रवण करने से। अधियानो, अधियानो माने इसका अध्ययन करने से। और अध्ययन कैसे करना होगा, श्रद्धया, श्रद्धया युक्तो, श्रद्धा से युक्त अधियानो, अध्ययन करे। देखो सुनने के लिए नहीं कहा गया, अध्ययन कहा गया, जो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, ये श्लोक दिखाना फिर समझाना, इसको घोल घोल के पिलाना, इसको अध्ययन कहते हैं। तो इस प्रकार से यदि कोई अध्ययन करेगा तो दुराध्यायी अपि, भगवान जो दुराध्याय है, कठिन है प्राप्त होना, उस भगवान को भी आसानी से प्राप्त कर लेगा। हरिम आराध्यस्यसो, हरि को प्रसन्न कर लेगा। और इतना ही नहीं, आगे कहते हैं विंदते पुरुषो युष्मन यद अधि इच्छ सत्वरम मद गीतम गीता सुप्रीता श्रेय सामेक्य वल्लभात। यदि कोई मत गीत मेरे इस रुद्र गीत को सुनता है, गाता है या पाठ करता है, तो श्रेय साम,
वो अपने जीवन में श्रेय को, कल्याण को, मंगल को प्राप्त हो जाता है। और एक वल्लभात, वल्लभ माने प्रिय, वो हरि का प्रिय बन जाता है। फिर आगे कहते हैं इदम यह कल्प उत्थाय, यदि कोई, ये रुद्र गीत कल्प उत्थाय, कल्प माने प्रातः काल में उठकर, देखो ये कब गाना चाहिए, ये रुद्र गीत कब सुनना, कब का गाना चाहिए। इदम यह कल्प उत्थाय, यदि कोई सुबह उठकर प्रांजलि, दोनों हाथ जोड़कर, जैसे हमारा पटेल परिवार बैठा है, बिल्कुल ऐसे ही बैठना चाहिए। तो इदम यह कल्प उत्थाय प्रांजलि श्रद्धयान्वित, श्रद्धा से दोनों हाथ जोड़कर श्रृणुयात, इस रुद्र गीत को सुनता है, या श्रावयेत, अथवा दूसरे को सुनाता है, तो क्या फल मिलेगा। मुच्यते कर्म बंधने, वो समस्त प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएगा इस रुद्र गीत का श्रवण करने से। लेकिन कैसे करना होगा। प्रातः उत्थाय, सुबह उठकर, ये कथा को आप सुबह रिपीट करके सुनिएगा। और उत्थाय श्रद्धयान्वित, श्रद्धा से, और प्रांजलि दोनों हाथ जोड़कर, माने नम्रता के भाव से। फिर कहते हैं गीतम मयेदम नरदेव नंदना परस्य पुंस परमात्मनस्तवम जपंत एकाग्रधि तपो महत चरंद अंते तत आपसे इत्थम। कहते हैं अंतिम शब्द में वे कहते हैं कि यदि कोई इस रुद्र गीत को सुनता है, जीवन में उतारता है, तो चरंतम तत् आप्य से इप्सितम, जीवन में जो भी उनकी इच्छा है, कामना है, वो पूर्ण हो जाती है इस रुद्र गीत का श्रवण करने से। अब भक्त की इच्छा कामना क्या होती है कि वे भगवान से प्रेम करें, उन्हें भगवान का दर्शन मिले। तो इस प्रकार से इस रुद्र गीत की महिमा है, इनका श्रुति फल है। और ये रुद्र गीत हम यहाँ पर श्रवण करने वाले हैं। तो महात्मा विदुर ने जब जिज्ञासा की तो मैत्रेय मुनि ने कथा, रुद्र गीत की कथा सुनाना प्रारंभ किया। सो मैत्रेय उवाच, मैत्रेय मुनि कहते हैं प्रचेतस पितुर वाक्य शिरसादाय साधव दिशं प्रतीचिं प्रययो तपस्या धृतचेतस, तपस्या धृतचेतस। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय मुनि कहते हैं कि प्रचेतस पितु वाक्यम, प्रचेतागण अपने पिता प्राचीन बरी के वाक्य को शिरसा आदाय, शिरसा अपने शिरोधार्य करके जब निकले, तो यहाँ पर इस श्लोक में मैत्रेय मुनि प्रचेताओं को संबोधन देते हुए कहते हैं साधव। ये प्रचेता कैसे हैं, प्राचीन बरी के ये 10 पुत्र कैसे हैं, साधव। साधव का अर्थ होता है पवित्र या फिर सदाचारी। तो ये प्रचेता साधव है, सदाचारी। श्रील प्रभुपाद कहते हैं साधव शब्द साधु शब्द से निकला है। पूर्ण साधु वो है जो सदैव भगवान की भक्ति में लगा रहता है। और ये पितुर वाक्य शिरम आदाय, पिता के वाक्य को अपने मस्तक पर लेकर चले हैं, इसलिए इसको साधव कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि पिता, राजा और गुरु ये तीनों भगवान के प्रतिनिधि माने गए हैं। यहाँ पर लिखा ना पितु वाक्य शिर आदाय, अपने पिता के वाक्य को शिरोधार्य किया। तो पिता, राजा और गुरु भगवान के प्रतिनिधि माने गए हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पिता, राजा और गुरु को भगवान की तरह आदर देना चाहिए। यह हुआ हमारी ओर से। और पिता, राजा और गुरु क्योंकि भगवान के प्रतिनिधि हैं, इसलिए उनका कर्तव्य है कि वे अपने आश्रित को भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में लगाए। दोनों के कर्तव्य हमारे वेदों में, शास्त्रों में बताए गए हैं। सो इस प्रकार प्रचेतस पितुर्वाक्य शिरसा आदाय साधव
अपने पिता के वाक्य को शिरोधार्य करके दिशम प्रतीचिम, पश्चिम दिशा की ओर प्रययु, प्रयाण किए, तपस्या धृत चेतस। क्यों? क्योंकि तपस्या करने के लिए उनका चित्त, उनका मन तपस्या में लगा हुआ था। तो वे पिता की आज्ञा लेकर निकले और समुद्रम उपविस्तीर्ण पश्यन सुमहत्सर, चलते 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 समुद्र के तट पर पहुंचे। समुद्र माने समुद्र तो दूर होता है, समुद्र के पहले वो खाड़ी जैसा होता है ना, समुद्र का जल एक सरोवर की तरह भर जाता है। तो सुंदर समुद्र का ही जल, लेकिन उसमें लहर नहीं होती, वो शांत जल होता है, तो उसे समुद्रम कहते हैं। तो समुद्रम उपविस्तीर्ण पश्यन सुमहत्सर, इन्होंने एक बहुत सुंदर सरोवर देखा दूर से। और महत मन इव स्वच्छम, वो सरोवर कैसा था? तो कहते महत मन, महात्मा के मन के समान वो स्वच्छ सरोवर था। है? वो सरोवर की उपमा महात्मा के मन के साथ दी गई है। तो महात्माओं के मन के समान वो स्वच्छ जल था। और प्रसन्न सलिल आशलम, उनके आश्रय में रहने वाले शिष्य भी बड़े प्रसन्न होते हैं, मैंने वो जल भी बड़ा प्रसन्न था। अब क्या देखा? अब देखिए, अब शिव जी का दर्शन कैसे हुआ। ये लोग तो तपस्या करने के लिए समुद्र के तट पर पहुंचे, इस सरोवर के पास तपस्या करने पहुंचे, लेकिन उन्होंने क्या देखा प्रचेताओं ने? तत्र, वहां पर उस सरोवर के तट पर गंधर्वम आकर्ण्य, बहुत सुंदर गंधर्वों के द्वारा संगीत सुना। गंधर्व संगीत सुना रहे थे। तो तत्र, वहां पर गंधर्वम आकर्ण्य दिव्य मार्ग मनोरमम, अलौकिक राग रागिणियों से सुंदर गीत गा रहे थे। और विशिस्म्यु राजपुत्रास्ते मृदंग प्रणव वाद्यनु, और मन को विस्मय करने वाला, मन को आनंद देने वाला सुंदर मृदंग बज रहा था, सुंदर राग गाया जा रहा था, और भी प्रणव इत्यादि इंस्ट्रूमेंट सुंदर सुंदर बज रहे थे। जब कोई व्यक्ति गाता है ना, तो कम से कम इतना तो ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ा सा सुर में गाए, थोड़ा सा राग में गाए, थोड़ा सा ताल में गाए। मुझे कथा याद आ रही है, बता ही देता हूँ। भगवान ने अपने धाम में जलसा का आयोजन किया। जलसा करते हो आप? जलसा आयोजन होता है ना हमारे भारत में, एक नाइट जलसा का आयोजन। वो जलसा में क्या होता है? આપણે ગુજરાતીમાં ડાયરો કહેવાય। આપણે ડાયરો નહીં થાય, गदा आखिर रात गाते हैं, बजाते हैं, खा पी कर मौज करते हैं। भगवान ने अपने धाम में जलसा रखा, और भगवान रखते हैं। और उस जलसा में क्या होता है कि जो गाने बजाने वाले हैं, गंधर्व, ये सब अच्छा अच्छा गाते हैं, तो सभा लगती है और सब लोग अच्छा अच्छा गाते हैं और सुनते हैं, आनंद करते हैं। तो भगवान ने अपने धाम में जलसा रखा, सब लोग आए। एक दिन नारद मुनि वहां पहुंच गए, और उस समय नारद मुनि को न कुछ गाने आता था, न कुछ बजाने आता था। और भगवान तो चाहते ना कि हमारे भक्त गाए बजाए तो अच्छा है। तो सब लोग गा बजा रहे थे। तो भगवान ने नारद मुनि को डांटते हुए कहा कि नारद, ये जलसा पार्टी है, और इस जलसा पार्टी में जो लोग गाते हैं बजाते हैं उनका काम है, तुम यहाँ क्यों आए? तुमको न सूर से कुछ लेना देना, न राग से, न ताल से, तुम्हारा तो कुछ ठिकाना नहीं है। तुम्हारा यहाँ क्या जरूरत है? ब्रह्मचारी भागो यहाँ से, हमको जलसा करने दो। और भगवान की ये बात नारद मुनि के दिल में लग गई। नारद मुनि को लग गया कि लो, और नारद मुनि समझ गए कि भगवान भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हम अच्छा गाए बजाए। नारद मुनि तुरंत वहां से निकले और खोजने लगे कि दुनिया में सबसे अच्छा संगीत सिखाने वाला कौन है। सो नारद मुनि दुनिया में सबसे अच्छे संगीत सिखाने वाले देवता के पास गए। उनके पास 1000 वर्ष तक संगीत सीखे, लगातार 1000 वर्ष। सा रे कुछ लोग बड़े उत्साह में आकर सोचते हैं हम हारमोनियम सीखेंगे, हारमोनियम खरीद लेते हैं और सब कुछ। फिर जब सीखने जाते हैं और वो केवल सारे गामा कराता है, बंदा थक जाता है, सोचता है अब ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। वो मृदंग सीखने वाले तारे खेता, बस उसी में उनका
सारी एनर्जी चली जाती, भाई ये हमारे काम का नहीं है। तो नारद मुनि को 1000 वर्ष तक तो सारे गामा ही कराया, सारे गामा 1000 वर्ष तक। फिर नारद जी ने कहा गुरुजी अब मुझे आ गया। बोले अभी भी ठीक नहीं आया है तुमको। नारद जी का दिमाग हट गया, 1000 वर्ष तक सारे गामा कराते और फिर भी कहते मुझे कुछ नहीं आया। बोले मुझे सब आ गया है। नारद मुनि ने क्लासेस छोड़ दिया और निकल पड़े। अब नारद मुनि ने सीखा 80-85% 90% सीख लिया था, लेकिन अब जब वहां से निकले तो भगवान ने मार्ग में एक माया का निर्माण किया, एक मायावी नगर का निर्माण किया। और नारद जी उस नगर में प्रवेश किए तो देखे कि उस नगर में सब लोग हैंडीकैप, किसी का पांव टूटा है, किसी का हाथ टूटा है, वही माँ लग गया, मार डाला, पटक दिया, सब लोग ऐसे चिल्ला रहे थे। नारद मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। नारद मुनि वो जो हैंडीकैप थे उनके पास गए, बोले आप सब लोग यहाँ हैंडीकैप, यहाँ कोई राजा का युद्ध हुआ, आपको किसी ने मारा पटका, हुआ क्या? आप सब लोग इतना चिल्ला क्यों रहे हो? तो एक आदमी के पास जाकर पूछा तो उस आदमी ने कहा कि देखो हमारा परिचय क्या है जानते हो? हम लोग राग है। राग जानते हो ना? हम लोग राग हैं। और एक आदमी ने गाना शुरू किया है, ये नारद जी को इंडिकेट कर रहे थे। एक आदमी ने कुछ दिनों से गाना शुरू किया है, वो ऐसा गाता है कि हमारा हाथ पांव सब तोड़ दिया। मैं भोपाली राग हूं, मेरी हालत देखो। मियाँ की तोड़ी सामने रो रही है, शिवरंजनी वहां पर टूटी हुई बैठी है, राग सारे रागों को उसने दिखाया। ये राग तो नारद मुनि ये राग गाते थे थोड़ा सा मिस्टेक वाला, तो सारे रागों को, किसी की मलम पट्टी, किसी का फ्रैक्चर, किसी का ये। तब नारद मुनि को अरे बाप रे बाप, ये तो मेरी ही बात कर रहा है। नारद मुनि फिर से वहाँ से निकले, अपने गुरु जी के पास आए और फिर से गुरु जी के पास 1000 वर्ष तक उन्होंने रियाज किया और फिर सारा राग ताल सीख लिया। और फिर भगवान की जलसा पार्टी जब हुई ना सेकंड टाइम, तब नारद मुनि जलसा पार्टी में गए और फिर नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे। नारद जी ने बड़ा सुंदर भजन गाया। कहने का अर्थ यह है कि भगवान आशा रखते हैं कि हम कुछ सुर में, राग में, ताल में गाए। कुछ लोग ऐसा गाते हैं कि भगवान मान लो आए भी होंगे ना तो वहां से उठकर चले जाएंगे कि भाई तू रहने दे यार, है? इसलिए हमारे वहाँ वैष्णव एटिकेट में ऐसा लिखा है कि जब हम कीर्तन करते हैं तो पहले ऐसे घूमकर देखना चाहिए, मेरे से अच्छा गाने वाला कोई है तो करताल मृदंग उसको देना चाहिए। भाई आप गाइए, मेरा तो क्या है ना, फिर कभी हम गा लेंगे। तो ऐसी नम्रता, ऐसा ख्याल, ऐसा विचार हमें सीखना चाहिए। और शिव जी के मामले में कहें तो शिव जी तो केदार राग जो नरसिंह मेहता के पास था, बिल्कुल जब नरसिंह केदार छेड़ते थे तो शिव जी उस राग से प्रसन्न होकर नरसिंह मेहता को दर्शन देते थे। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ। मैत्रेय मुनि कहते हैं तत्र गंधर्वम आकर्ण्य दिशे मार्ग मनोरमम विसी सम्यु राजपुत्रास्ते मृदंग पणव वाद्यनु। बहुत सुंदर मृदंग, बहुत सुंदर पणव वाद्य, सब कुछ बज रहा था। देखो ये कीर्तन बजाने में भी कुछ बातें बहुत ध्यान में रखनी चाहिए। मुझे तो आप जान ही सकते हो कि ये 200-300 तो हमारी आजकल कथा में ये सब बजाने वाले नहीं हैं, लेकिन जब हम भारत में कथा करते तो बजाने वाले होते हैं। तो आपस में कंपटीशन होती है। वो मृदंग वाला सोचता है कि मैं अच्छा मृदंग बजाता हूँ तो वो इतना जोर से पीटता है, इतना पीटता है। करताल वाला सोचता है अरे मैं अच्छे से, वो जोर से पीटता है। तो दूसरा, सारे म्यूजिक वाले अपना अपना दिखाना चाहते हैं, बेचारा गाने वाला तो कुछ पता ही नहीं चलता ये क्या गा रहा है। ये सारी सिस्टम होती है। एक वास्तव में संगीत एक शास्त्र है, संगीत एक साधना है। संगीत जो है वो जो गाता है उसको सपोर्ट करता है। कहीं ऐसा संगीत ना हो कि गाने वाला ही ढक जाए, वो बेचारा पीछे चले, संगीत आगे आ जाए। संगीत मधुर होना चाहिए, संगीत गाने वाले को फॉलो करते होना चाहिए। खैर तो ये सारी बातें हैं, लेकिन यहाँ पर विस्मयु इतना सुंदर संगीत था कि प्राचीन बरही के ये 10 पुत्र प्रचेता आश्चर्य में पड़ गए कि इतना सुंदर गीत, इतना मधुर संगीत, तो वे भी खड़े रह गए।
और गंधर्व गा रहे थे, स्तुति कर रहे थे। और उसी समय कहते हैं तरही एव माने उसी समय सरसह तस्मात् सरोवर से निष्क्रमांतम सह अनुगम अपने अनुचरों के साथ उपगीयमानाम स्तुति करने लगे। कौन? अमरा, देवता। देवता अपने अनुचरों के साथ स्तुति करने लगे। किसकी? प्रवरम विबुध अनुगे, देवाधिदेव महादेव की स्तुति। देवता, गंधर्व, किन्नर ये सब लोग शिव जी की स्तुति करने लगे। तो इसका अर्थ उस सरोवर के तट पर शिव जी प्रकट हुए और सारे देवता गण शिव जी की स्तुति कर रहे थे और स्तुति में सुंदर गा रहे थे, बजा रहे थे। हम भी एक लाइन में कर दें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गोपेश्वराय शिव गोपेश्वराय, गोपेश्वराय शिव गोपेश्वराय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। श्री देवाधिदेव महादेव की। सो इस प्रकार से बहुत सुंदर स्तुति शिव जी की हो रही थी। और शिव जी का रूप कैसा था जब ये स्तुति हो रही थी? तब मैत्रेय मुनि कहते हैं तप्त हेम निकायाभम। ये सारे देवता शिव जी की ओम नमः शिवाय, कर्पूर गौरम सुंदर सुंदर श्लोकों से स्तुति कर रहे हैं। तो कहते हैं शिव जी तप्त हेम निकाय, तपे हुए सोने के समान आभम शिव जी की कांति थी। शिव जी का शरीर शीति माने सफेद रंग का, शिव जी का शरीर स्वर्ण जैसा था और कंठम शीति, शिव जी का कंठ जो था वो सफेद वर्ण का था, सफेद कंठ वाले। शिव जी का सुंदर शरीर है, लेकिन जब से उन्होंने विष धारण किया है तो उनके कंठ का रंग बदल गया है। जैसे भागवत में लिखा नीलकंठ, नीले वर्ण का हो गया है, इसलिए नीलकंठ महादेव कहते हैं। तो उसकी शोभा बढ़ गई। और त्रिलोचनम, तीन नेत्र, और प्रसाद सुमुखम, अपने नेत्र से कृपा करने में तत्पर ऐसे देवाधिदेव महादेव बैठे थे। बाकी सब लोग स्तुति कर रहे थे और इन प्रचेताओं ने क्या किया? प्रणेमो जात कौतुका, जाकर वहां पर प्रणाम किया। अब देखिए, अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहते हैं सतान प्रपन्ना हरो। वे भगवान उन प्रचेताओं से, शरणागतों से, जब प्रचेताओं ने शिव जी के पास जाकर प्रणाम किया तो शिव जी बड़े प्रसन्न हुए। और शिव जी के विषय में यहाँ पर मैत्रेय मुनि कहते हैं सतान प्रपन्न आरती हरो। शिव जी जो अपनी शरणागत के दुख को हरने वाले हैं। और शिव जी कैसे हैं? तो कहते हैं भगवान धर्म वत्सल। ये समझने लायक है। मैत्रेय मुनि ने, वो शिव जी वहां पर थे, शिव जी को संबोधन देते हुए कहा कि शिव जी भगवान शिव कैसे हैं? धर्म वत्सल है। अब देखिए इतना अंतर है, कितना? शिव जी धर्म वत्सल है और हमारे भगवान राम, कृष्ण या विष्णु भक्त वत्सल है। आप सब जानते ना, भगवान भक्त वत्सल, भगवान को भक्त वत्सल कहते हैं। शिव जी में और भगवान कृष्ण में, मैं जब कृष्ण बोलूं तो राम विष्णु आप इंक्लूड कर लीजिएगा,
बार बार तीनों का नाम लेना मने भारे पड़े। तो शिव जी जो है यहां पर क्या कहते हैं, धर्म वत्सल। पहली लाइन के अंत में शिव जी धर्म वत्सल और कृष्ण भक्त वत्सल। तो क्या अंतर है धर्म वत्सल और भक्त वत्सल में? अंतर यह है, वत्सल, पहले तो वत्सल समझिए, वत्सल किसे कहते हैं? एक गाय होती है और वह गाय अपने बछड़े को जन्म देती है, तो ताजे जन्मे हुए बछड़े से वह गाय बहुत प्रेम करती है। गाय तो सात्विक पात्र है, लेकिन जो बछड़ा जन्म लिया है, कोई उनको छूने जाए तो गाय उसे लात मार देती है, अपनी जीवा से उस बछड़े की उस गंदगी को साफ करती है, बड़ा प्रेम करती है। इसलिए बछड़े से प्रेम करने वाली गाय को वत्सला कहते हैं। तो जैसे ताजी ब्याई हुई गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है, वैसे भगवान कृष्ण अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, इसलिए भक्त वत्सल। तो कृष्ण जो है अपने भक्तों के प्रति उस गाय की तरह वत्सला के प्रति प्रेम करते हैं। फिर भक्त कैसा भी क्यों न हो, भक्त कैसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, भगवान कितने भी धर्म संकट में क्यों न हो, भगवान कृष्ण कैसे हैं? भक्त वत्सल। मैं 2-3 एग्जाम्पल दे दूं। भीष्म ने प्रतिज्ञा की कि आज ही हरिहुन अस्त्र गवाऊं, यदि आज मैं कृष्ण के हाथों से अस्त्र न उठवाऊं तो शांतनु सूत न कहाऊं। तो मैं गंगा पुत्र भीष्म, गंगा का बेटा नहीं, शांतनु का पुत्र नहीं। भीष्म प्रतिज्ञा। अब भीष्म की भी प्रतिज्ञा थी, कृष्ण की भी प्रतिज्ञा थी कि मैं भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दोनों प्रतिज्ञा टकराई, लेकिन उस समय कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर भक्त वत्सल ये अपना नाम सिद्ध किया, अपना गुण सिद्ध किया। मेरा कुछ भी हो जाए, कृष्ण कहते हैं मेरी प्रतिज्ञा भले टूट जाए, मेरा नाम भले बिगड़ जाए, लेकिन मैं भक्त वत्सल हूं। गाय को कुछ भी हो जाए, लेकिन बछड़े को कुछ नहीं होना चाहिए, इसे कहते हैं भक्त वत्सल। नरसिंहदेव भगवान के केस में, प्रहलाद के केस में, भगवान के जितने भी अवतार होते हैं वो सब पहले से ही पुराणों में फिक्स होते हैं कि सतयुग में, त्रेता में ये। लेकिन प्रहलाद ने कहा कि इस खंबे में मेरा भगवान है। बेचारे भगवान तो अपने धाम में, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी, भगवान आराम से सो रहे थे, लेकिन अचानक प्रहलाद ने कह दिया इस खंबे में मेरा भगवान है। तो फिर क्या, वैशाख शुद्ध 14 दिशान रवि होत हस्त संध्या ही काल, वैशाख चतुर्दशी शुद्ध और संध्या का समय भगवान बेचारे कितना दौड़ कर, आप मैं तो सोचता हूँ कि आराम से सोए थे, आप तमे आम सूता हो राते 2 वागे અને પછી આમ દોડવાનું થયું હોય तो उसमें भान नहीं रहती है। लेकिन भगवान दौड़ कर आए और कोई आगाही नहीं थी, कोई पूर्व आगाही नहीं थी, देवता भी नहीं जानते थे, लेकिन भक्त वत्सल जैसे गाय बछड़े से प्रेम करती है, आगाही भगवान उस समय देखने रहेंगे कि भाई ये मेरा टाइम नहीं हुआ है। आजकल के जो बड़े पैसे वाले लोग होते हैं, ये अब हमारा टाइम नहीं है, हम तो अपने टाइम से आएंगे जाएंगे। भगवान का ऐसा नहीं है, भक्त को भीड़ पड़ी तो भगवान खंबा तोड़कर प्रकट हुए, इसलिए कृष्ण को भक्त वत्सल कहते हैं। अच्छा, ये तो हुआ, चलो भक्त लोग जेन्युइन थे, प्रहलाद जेन्युइन था। अब देखो सुग्रीव के केस में चले जाइए। सुग्रीव के केस में भगवान रामचंद्र ने बाली को छुप छुप कर मारा, किसी को छिप कर मारना और राम की फितरत में है, राम जैसे राम मर्यादा पुरुषोत्तम छिपकर बाली का वध करे। लेकिन चाहे जो भी हो, छिपकर मारना पड़े जो भी, लेकिन भक्त वत्सल भगवान है। तो ये है भक्त वत्सल। कृष्ण जो है भक्त वत्सल। एक बात याद रहे, शिव जी भक्त वत्सल नहीं है, शिव जी क्या है? धर्म वत्सल। ये सीखना है। वो कहते ना मैं शिव का भगत, ये जानते थे शिव जी का ये गुण। शिव जी कभी भक्त वत्सल नहीं हो सकते, शिव जी धर्म वत्सल। धर्म वत्सल का अर्थ है जो धर्म का पालन करता है, शिव जी उनकी रक्षा करते हैं। ठीक है, यदि शिव जी का कोई भगत है लेकिन वो धर्म चूका तो वही शिव जी उनको खत्म कर देंगे, क्योंकि शिव जी भक्त वत्सल नहीं है, शिव जी धर्म वत्सल है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल रावण को ले लीजिए। रावण शिव जी का भगत था ना,
शिवजी ने ही रावण को चढ़ाया, इतना सोने की लंका, इतना शक्ति, इतना बल, सब कुछ प्रदान किया। लेकिन रावण अपना धर्म चूका तो शिवजी ने रावण की रक्षा नहीं की। शिवजी साइड में हट गया। शिवजी चाहते तो रक्षा कर सकते थे। जैसे भगवान कृष्ण आउट ऑफ लाइन, क्या कहते हैं, आउट ऑफ वे जाकर भीष्म की प्रतिज्ञा, आउट ऑफ वे जाकर सुग्रीव की रक्षा के लिए बाली को मारना, ये कृष्ण ने किया। शिवजी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि शिवजी भक्त वत्सल नहीं है, वो धर्म वत्सल है। धर्म चूके तो गए काम से। जैसे रावण शिवजी का भगत था, शिवजी ने रावण को बहुत कुछ दिया, शिवजी रावण को मानते जानते, प्रसन्न, प्रेम सब कुछ था, लेकिन धर्म चूका, शिवजी साइड में। लेकिन कृष्ण की भक्ति यदि हम करेंगे और धर्म भी चूकेंगे, फिर भी कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे, क्योंकि कृष्ण धर्म वत्सल नहीं, वो भक्त वत्सल है। ये बातें हैं। तो ये ऐसी बहुत सारी बातें हैं। आज समय हो चुका है और लोगों के प्रश्न भी बहुत सारे हैं। मैं यहीं पर विराम करता हूं और आप सभी भक्तों को धन्यवाद देता हूं। आप सभी भक्त बड़े ध्यान से, भाव से, प्रेम से कथा सुन रहे हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि प्रचेता और शिव जी का मिलन हो चुका है, आमने सामने आ चुके हैं, और कल से शिव जी बोलना, वो गीत गाना शुरू करेंगे जिसे भागवत में रुद्र गीत कहा गया है। हम रुद्र गीत सुनेंगे शिव जी के मुख से, और फिर सात्विक तात्विक चर्चा, शिव जी के विषय में कुछ जानकारी और कुछ आलवार की बातें, और इस प्रकार से आनंद मंगल करेंगे। 5 दिन बाकी रहे हैं। आप सभी भक्तों ने धैर्य से सुना, सभी भक्तों का धन्यवाद। मैं विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा रमेश भाई, मीनाक्षी बेन, हिरेन भाई पटेल, इन पूर्वजों के स्मरण में ये सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले हमारे अमेरिका मैरीलैंड निवासी चतुरात्मा प्रभु और जानवी माता, और उनके चारों सुपुत्री, क्या कहेंगे, 5 सुपुत्री, नेहा माता, चिंतन कुमार, हमारे ज्योतिका माता, अतुल भाई, हरिप्रिया माता, धर्मप्रिय प्रभु, दक्ष कन्या माता, कुणाल प्रभु, भाविका बहन और धर्मराज प्रभु, आप सभी भक्तों को, आपके पूरे परिवार को भूरी भूरी धन्यवाद। आपके आयोजन से हम शिव जी की गाथा सुन रहे हैं और शिव जी के इस मार्ग पर चलकर भगवान को प्रसन्न करने का विनम्र प्रयास कर रहे हैं। आइए भाव से जय जयकार करते हुए हम आज के सत्र को विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, देवाधिदेव महादेव की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम।